से समझने के लिए। और क्रॉस फंक्शनल टीम मैनेजमेंट स्किल्स, मैंने आपको बताया सिक्योरिटी वाले बंदे से भी मुझे समझना पड़ता है, मुझे डेटाबेस वाले बंदे से भी समझना पड़ता है, मुझे कभी कभी बिजनेस स्टेक होल्डर को भी समझना पड़ता है कि उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट। तो ये क्रॉस फंक्शनल टीम मैनेजमेंट स्किल्स, और आमतौर पर मुझे टीम मैनेज करनी पड़ती है जो कि इंडिया बैठी होती है और उसको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि उनका बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट, तो आपको मैनेज करना आना चाहिए। टीम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बातें करते हैं बट ये डेवलप करना, और आप खास तौर पर जब डिफरेंट कल्चर से आ रहे होंगे, कोई फिजिक्स बैकग्राउंड से होगा, कोई सेल्स से होगा, कंप्यूटर साइंस से होगा, उनकी बात को लेकर चल के सब कुछ सिनर्जाइज करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड अ सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट डू दैट। और एक और चीज होती है कंपैशन, कि कंपैशन डेवलप कर सकें, कि समझ सकें कि अगले का मसला क्या है, एंड देन यू ट्राई टू डेवलप सॉल्यूशन। अगेन टाइम के इंटरेस्ट हम आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैंने अभी भी देखता हूं, मैंने ये चीज बड़ी मुश्किल से सीखी और मुझे बहुत फायदा मचाया, बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। यहाँ पे थोड़ी कैरियर काउंसलिंग वाली बातें आ गई। पॉइंट ये है कि आप जब किसी कंपनी में जाकर फिट होते हैं, सो यू आर अ प्रोडक्ट दैट एक्चुअली सॉल्व्स देयर प्रॉब्लम, राइट। आप कोई प्रोडक्ट को क्यों खरीदते हैं? आप आईफोन खरीदते हैं क्यों? बिकॉज यू हैव अ ट्रस्ट कि वो आपकी चीजों को सॉल्व कर सकेगा, जो भी आपकी चीजें हैं, फोटो अच्छी है, बैटरी लाइफ है, जो भी चीजें, यू हैव टू बाय समथिंग बिकॉज यू हैव अ ट्रस्ट। एंड ट्रस्ट आता है ब्रांड लेवल से। जब हम एप्पल का नाम सुनते हैं तो हमें ट्रस्ट आता है, जब हम क्यू मोबाइल का नाम सुनते हैं तो हमारे दिल में क्या आता है आपको सब पता है, ठीक है। तो पॉइंट इज कि अपना पर्सनल ब्रांड स्टैब्लिश करें, अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर मार्केट में लेकर आए। मैं जब एग्जांपल इसके देता हूं, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, जब मैं सारा प्रोसेस कर रहा था या कर चुका था, तो मुझे रिक्रूटर्स की खुद कॉल आ रही होती थी, बिकॉज दे न्यू कि यार ये बंदा है जो कि कुछ कर रहा है, तो दे न्यू कि यार ये बंदा कुछ कर सकता है, दे यूज्ड टू कॉल मी, बजाय कि मैं भी अप्लाई करूं, मुझे इन्हीं कॉल आती थी। क्यों? बिकॉज मैंने अपना इस तरह का एस्टैब्लिश किया हुआ। अब ये एस्टैब्लिश किस तरह करें? ब्लॉग करें, लिखें जो कुछ आपको आता है उल्टा सीधा, पब्लिश इट आउट। wordpress.com, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाएं, $12 की डोमेन मिलती है वो खरीदें, $17 की होस्टिंग मिल जाती है, ऐसे भी सस्ती कूपन लगा के। सो आप ब्लॉग करें, राइट, लिखें, पब्लिश योरसेल्फ। कोई बंदा आपके बारे में कमेंट बोलेगा, उसको बोलने में अपने, लेकिन पॉइंट ये होगा कि व्हेन यू विल राइट, सो इट विल क्रिस्टलाइज योर थॉट एंड यू विल बी क्रिएटिंग अ नॉइज और अ स्ट्राइड इन अ कम्युनिटी जो कि शायद आपके बारे में इंटरेस्टेड हो। मेरी कोई 3 से 4 जो इंटरव्यू कॉल थी वो इस वजह से आई थी कि मैंने डेटा साइंस को यूज करने के बारे में 2-3 आर्टिकल लिखे थे। और फॉर इंस्टेंस एक मैंने इलेक्ट्रिसिटी फोरकास्टिंग के बारे में आर्टिकल लिखा था, तो मुझे वहां की एक इलेक्ट्रिकल कंपनी की तरफ से कॉल आई। पॉइंट इज पब्लिश योरसेल्फ, डोंट बी एम्बैरेस्ड, डोंट बी इंटिमिडेटेड कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, डू इट। इस तरह नाइकी कहता है ना, जस्ट डू इट, तो जस्ट डू इट। सॉल्व टॉय प्रॉब्लम्स, टॉय प्रॉब्लम सॉल्व करें, डेटा सेट्स अवेलेबल हैं, उनको पकड़ें, कुछ बनाएं, कुछ करें, अप्लाई करें, कुछ इनकी फाइंडिंग्स पब्लिश करें, देन यू विल बिकम अ ट्रू डेटा साइंटिस्ट। जब आप कुछ बनाएंगे, ये इनके लिए बहुत वैल्यूएबल होता है एम्प्लॉयर्स। कोडिंग पब्लिक, कुछ कोड किया है गिटहब पे डाल दो, बिटबकेट पे डाल दो, पब्लिक कर दो, और अपनी रेज्यूमे में उनको मेंशन करो कि यार मैंने इस प्रॉब्लम पे काम किया, मेरी ये अप्रोच थी, मेरी ये फाइंडिंग थी, छोटा सा ब्लॉग लिख के गिटहब पे डाल दो। इट विल रियली हेल्प यू। 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से मे बी 90% लोगों ने ये चीजें ना की हो, बट यू विल स्टैंड आउट, एंड इफ यू विल स्टैंड आउट, योर चांसेस ऑफ हायरिंग विल इंक्रीज। कंपीटिंग कंपटीशन, स्कैगल के कंपटीशन होते हैं, उस पे कम्पीट करें। बहुत सी हायरिंग्स उस प्लेटफॉर्म से हो रही होती है। मीटअप से पार्टिसिपेट करें। मेरे एक इंटरव्यू जो था वो एक मीटअप में पार्टिसिपेट करने से हुआ था। I went there, I asked them interesting question, वहाँ में कई का बंदा बैठा हुआ था, उसको मैं थोड़ा पसंद आया, I appeared in the interview। अलग बात है मैं उसमें हायर नहीं होता। Be active on LinkedIn, LinkedIn पर एक्टिव हो। अगेन जो आप ब्लॉग कर रहे हैं वो पब्लिश करें, इंडस्ट्री रिलेटेड चीजें शेयर करें। पॉइंट ये है कि आपने आपको अथॉरिटी के ऊपर एस्टैब्लिश करना है। That will really help you a lot. ना सिर्फ लोकल मार्केट में बल्कि बाहर मार्केट में। It seems a lot, but इसमें it's a win-win condition for you and for your career। आपका टाइम प्रोडक्टिव होगा, फिल्में कम हो जाएंगी, इंटेलेक्चुअल चीजें ज्यादा हो जाएंगी। That will really help you। दूसरी चीज ये है कि टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक है। किसी एक चीज के बारे में रिलीजियस ना हो जाए कि मैं सी का बंदा हूँ तो मैंने सी से आगे जाना ही नहीं। या मैं जावा का पुजारी हूँ तो मैंने उससे आगे मैंने तो पाइथन को सीखना ही नहीं। मैं अब करंट प्रोजेक्ट में स्काला को यूज कर रहा हूँ, और लिटरली मैंने स्काला को कभी यूज नहीं किया था बिफोर। मैंने आर को यूज किया और मैंने पाइथन यूज किया, बट मुझे यूज करना पड़ा। पॉइंट ये था कि आई हैड द फाउंडेशन, और एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मेरा प्रॉब्लम नहीं था।
ये वो डोमेन है जिसमें एमएससी, आप लोग भी सुनते होंगे यार पाकिस्तानी मार्केट में एमएससी का कोई फायदा नहीं है, जॉब इंक्रीमेंट नहीं होता, एम्प्लॉयर को कुछ नहीं चाहिए होता। ये वो डोमेन है जो कि यहाँ पे और बाहर एमएससी और पीएचडी अगर आप करते हैं इट विल पे यू ऑफ। अगर आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं इट विल रियली पे यू ऑफ। इवन के एक कोर्स स्टैट है कि अराउंड 80% जो डेटा साइंटिस्ट हैं वो मास्टर्स एटलीस्ट होल्डर होते हैं। सो अगर आप बूस्ट चाह रहे हैं कैरियर में, आप मास्टर से पीएचडी करें, यू विल सी अ बूस्ट। दूसरी चीज होती है कि आपने अगर डेटा साइंस में आए और आप कामयाब नहीं हुए या आपने कहा यार मैं हार चुका हूं, लेकिन इस प्रोसेस में आपने वो स्किल्स आ चुकी होंगी कि आप दूसरी डोमेन्स में जा सकते हैं, आप डेटाबेस की तरफ जा सकते हैं अगर आपने डेटा साइंस को प्रॉपर्ली समझा है। आपकी अगर पाइथन की स्किल्स इस प्रोसेस में स्ट्रांग हो जाती हैं तो पाइथन की वेब फ्रेमवर्क भी है, पाइथन की और चीजें भी हैं, आप उसमें भी जा सकते हैं, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुकी होगी, राइट। तो ये नहीं है जिस तरह आपकी एक स्किल एक में बन गई तो आप बस उधर ही के होके रह गए और वो ट्रेंड फॉर एग्जांपल फॉर एनी रीजन डाउन हो गया तो आप बस रुल गए, ऐसा नहीं, आप दूसरी डोमेन पे स्विच कर सकते हैं विद नो इश्यूज। टी शेप स्किल कॉन्सेप्ट जो मैंने चीजें शुरू में की, या जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे उन्होंने दर्जन का उसमें मंडी में नहीं होता कितनी चीजें लगाई होती हैं कि ये कोई ये चीज इतना कुछ आना चाहिए, आर भी आना चाहिए, जावा भी आना चाहिए, हर बंदे को वो चीज नहीं आ सकती। आप भी समझते हैं, एम्प्लॉयर भी समझता है, उन्होंने लिखा होता है 12 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस, एमएस होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव दैट स्टिल अप्लाई। मैंने अप्लाई किया बट आई प्रूव कि मेरे लिए अगर मैं बैचलर्स हूं तो मुझे मास्टर्स या पीएचडी की वजह से मैं पीछे ही रह गया, आई कैन स्टिल कम्पीट विद दोस गाइस। पॉइंट इज सेल्फ एजुकेशन, राइट। और दूसरी चीज ये है कि आपको एक चीज में बहुत ज्यादा तो बहुत सी चीजों में आपको सम डेप्थ पता होना चाहिए। जब बंदा अगर हडूप की बात कर रहा है आप उसको कुछ बोल सकें कि यार इस तरह होता है, उस तरह काम करता है, ये होता है, इसका आर्किटेक्चर होता है, कुछ ही होता है, राइट। लेकिन कुछ चीजों में आपकी जो स्किल्स हैं दे शुड बी दे शुड हैव डेप्थ। ये नहीं कि आप सिर्फ शैलो रह चुके हैं। If you have an excuse कि मुझे हडूप का नहीं पता बट यू नो कि आर में मशीन लर्निंग में इस तरीके से काम करके इस तरीके से फीचर इंजीनियरिंग करके ये कुछ होता है, that really ticks। और उस बंदे को पता चल जाएगा कि आप ये चीज सीख सकते हैं और आपको इतना पता है तो दूसरी चीजों में भी स्किल लेकर आना मसला नहीं है। You have the propensity to learn, so that's something that people want and that's something that you should really think about। छोटा पॉइंट है, if you want to get started, don't focus on Java, don't focus on Scala, don't focus on R, focus on Python। Python से स्टार्ट लें, उसकी खैर है सेपरेट डिबेट, उसमें Python की लाइब्रेरीज हैं, scikit-learn फॉर इंस्टेंस, या उसकी विजुअलाइजेशन की लाइब्रेरीज हैं, मैटप्लॉटलिब, यूज इट, स्टार्ट डूइंग इट। कोड लिखें, पब्लिश करें, कोड करें, गिटहब पे रखें, पब्लिसाइज करें अपने आप को, प्रॉब्लम सॉल्व करें एंड डू इट इफ यू आर रियली सीरियस। बट इफ यू वांट टू कंटिन्यू एज यू आर डूइंग, इफ यू डोंट वांट टू pivot to this career, it's up to you guys। But if you want to start, the simple point is get started with Python, and once you have done this thing, pivot to Hadoop की तरफ आ जाएं because it's extensively used। So the things are there। Last point। So that's all from my end। बहुत कुछ और डिस्कस किया जा सकता था बट मेरे लिए मसला है कि मेरे लिए घंटा बहुत थोड़ा होता है, but I try to contain myself। So अगर आपके कोई questions हो we can always address that। Any questions? Yes। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में बेसिकली काफ़ी डायरेक्शन है काम करने की। कुछ लोग सिर्फ काम कर रहे हैं एल्गोरिथम्स बनाने में, जैसे रिसर्चर्स हैं, सिर्फ एप्लीकेशन, कुछ लोग सिर्फ एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, एल्गोरिथम पकड़ा, डेटा सेट पकड़ा, जैसे कि आपने बताया। तो मतलब कौन सी डायमेंशन से इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है काम करने की, कौन सी? इसमें दो तीन एस्पेक्ट होते हैं कि आपका इंटेंशन अल्टीमेटली क्या है। अगर आपने रिसर्च वगैरह की तरफ जाना है सो आपको एप्लीकेशन पे काम फोकस करना चाहिए, आपको एल्गोरिथम की या तो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए, या आपको एक उससे बेहतर एल्गोरिथम की तरफ जाना चाहिए, तो आपको एल्गोरिथमिक डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। बट अगर आपने इंडस्ट्री में अल्टीमेटली कंफ्यूज होना है एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि एल्गोरिथम है ये किस तरह अप्लाई होता है इन वन प्रॉब्लम और किस तरह अप्लाई होता है इन अनदर प्रॉब्लम, फॉर इंस्टेंस इन डिफरेंट डेटा सेट, देन यू शुड फोकस ऑन दैट थिंग। सो इट अगेन डिपेंड्स क्या करना चाहते हैं। अगर रिसर्च करना चाह रहे हैं फोकस ऑन दैट थिंग। अगर आप इंडस्ट्री की तरफ आना चाह रहे हैं सो डोंट ट्राई टू ऑप्टिमाइज रिग्रेशन, डोंट ट्राई टू ऑप्टिमाइज logistic regression or SVM, just use those things and understand कि क्या parameters होती हैं and then try to apply them to different problems। For instance कि अगर आपकी
टेक्स्ट में इसको अप्लाई करते हैं फॉर इंस्टेंस, या लोकेशन डेटा आपके पास स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं उस पर अप्लाई करते हैं। ट्राई टू अप्लाई दैट एंड देन ट्राई टू सी कि अगर एल्गोरिथम ए अप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आया, एल्गोरिथम बी अप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आया, और डिफरेंस राइट। एंड देन ट्राई टू सी कि उसको करने में 10 सेकंड लगे, इसको करने में 5 सेकंड लगे तो क्यों लगे, तो उसमें वो एल्गोरिथम ओ एन स्क्वायर है उस तरह की। एनी क्वेश्चंस? तो कौन जाना चाहता? पाकिस्तान में डेटा साइंस को कहां देख रहे हैं आप, मतलब कितने साल में ग्रो करेगी? पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर मेरे ओपिनियन के मुताबिक आई एम नॉट समथिंग जो कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आता है, और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि वाकई बहुत अच्छे ग्राउंड पे बना हुआ है, इट्स समथिंग दैट कैन राइवल अदर्स। सो ये वो लोग हैं जो कि अभी भी एटलीस्ट डेटा वेयरहाउसिंग पे काम कर रहे हैं, राइट, जो कि डेटा वेयरहाउसिंग का मतलब सिंपल अल्फाज में कि रिपोर्टिंग पे काम कर रहे हैं, राइट। तो उसमें अगर आप, और उसमें बहुत से हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता डेटा साइंस की तरफ आ रहे हैं, क्लाउड पे लेके जा रहे हैं सारा कुछ। तो टेलको इज अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर, प्लस पब्लिक सेक्टर पंजाब रियली वर्किंग, किक्स में भी यहाँ पे काम हो रहा है, बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ पे है, राइट, वो आप आहिस्ता आहिस्ता करवाना शुरू करें, बिकॉज अल्टीमेटली सबको आना पड़ेगा और कोई क्लास का टाइम बस ठीक है। सो एक ये हमारे ऐसे सोविनियर है, थैंक यू सो मच। Baaki, you can always be in touch with me. My email address is hello@irfanlai.com. So shoot me an email. Would love to respond. बाकी आप ID के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं. I'm always available. Something you can always. स्लाइड में इंटरेस्ट शो करवाया कि डेटा साइंस की सैलरीज काफ़ी हाई है, तो दूसरे आपने कोर्स किया कि $40 के लिए आप फाइनेंशियल